नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज आपके दुश्मनों का क्या हाल है, आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग, कौन-सा मैनिपुलेशन ला रहे हैं आपकी लाइफ में, कौन-सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके दुश्मनों का क्या हाल है, क्या चल रहा है उन लोगों की लाइफ में, ओके? तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? हमारे चारों ही एलिमेंट्स है, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ भी है, ठीक है? तो चारों ही एलिमेंट्स हैं, तो देख लीजिए आपसे जितना मैच करे आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है? तो जो आपके राइवल्स हैं आपकी लाइफ में क्या चाहते थे, आपके लिए क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको उसका पूरा फल ना मिले, ठीक है? आप पूरी तरीके से परेशान रहें, जगलिंग में रहें, डिप्लोमेटिक सिचुएशन में हमेशा रहें, आपकी कोई भी विश फुल ना हो, हमेशा मतलब आप परेशान रहें एंड आपके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो। इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी मतलब आपके ऊपर ये भी किया है कि आपकी शादी ब्याह भी ना हो, मतलब इसके लिए भी इन्होंने ईश्वर से मैनिफेस्ट किया कि आपकी शादी ना हो, आप पूरी किसी भी प्रकार से आप किसी भी अबंडेंस को प्राप्त ना कर सकें, ठीक है? तो ये कार्ड्स ये वाले आप लोगों के लिए आए कि 9 ऑफ कप्स, ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी सारी विश को फुलफ़िल किया जा रहा है एंड आपको विक्ट्री दी जा रही है। आपको लोगों के बीच में मतलब एक ऐसी पहचान दी जाएगी, लोगों के बीच में लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपके मतलब करेज की, आपकी हिम्मत की दाद देंगे कि आप इतनी परेशानी में होते हुए भी आप उससे निकल कर बाहर आए हैं एंड साथ ही साथ आपकी शादी जो आपके पर्सन से, जो आपके पर्सन होंगे जिनको आप पसंद करते हैं या प्यार करते हैं या जो डेस्टाइंड पर्सन होंगे आपके, वो आपको मिलेंगे, ठीक है? तो आपकी सारी विश को फुलफ़िल कर रहे हैं ईश्वर एंड साथ ही साथ आपके दुश्मनों के जीवन में क्या आ रहा है, उन्होंने जो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट की थी कि ये चीज़ें आपके साथ हों, आप मतलब पूरी तरीके से प्रॉब्लम में घिरे रहें, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स बैक ईश्वर ने उनके ही जीवन में डाल दी है। तो उनके जीवन में 2 ऑफ पेंटिकल्स आए, यानी कि वो जगलिंग कर रहे हैं, वो किसी भी डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, मैनिपुलेशन में हमेशा रह रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशन में रह रहे हैं, यानी उनके लाइफ का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से खो गया है। यानी उनके थर्ड आई टारगेट कर दी ईश्वर ने कि उनके थर्ड आई को बिल्कुल क्लोज कर दिया, जिससे वो किसी भी सिचुएशन को पहचान नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम में घिर गए हैं, ठीक है? इसी के साथ साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अब मतलब वो पूरी रात भर टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कई बार, लेकिन उन्होंने जो गलत किया उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, ईश्वर ये कहते हैं। इसलिए वो रातों को उठकर जागते हैं, परेशान रहते हैं, उनको किसी भी तरीके का मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा, पूरी तरीके से परेशान रहते हैं, सो भी नहीं पाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आ रही है उनके जीवन में। उन्होंने ये सोचा था कि आपको लोग रिफ्यूज़ करें, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब एक्सेप्टेंस ना दें, मतलब आप अपनी उनकी लाइफ में आप किसी भी तरीके से एक्सेप्टेड ना किए जाएं, आपको रिफ्यूजिंग मिले, हर तरीके से लोग आपको बिल्कुल नापसंद करें, बिल्कुल पसंद ही ना करें, अपनी लाइफ में आपको शामिल भी ना करें एंड रिफ्यूज़ कर दें बिल्कुल। तो वो लोग ऐसा चाह रहे थे, लेकिन ऐसा उनके साथ हो गया है। अब लोग उनको ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अब लोग उनसे ही नफ़रत करने लग गए हैं, उनको ही अच्छा नहीं मानते, उनको ही पूरी तरीके से अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है, डिनाइल मोड पे रख दिया है, ठीक है? तो ये उनके साथ हुआ है एंड साथ ही साथ वो ये सोच रहे थे कि आपके जीवन में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको उसका बिल्कुल भी फल ना मिले, बिल्कुल आप परेशान रहें, स्ट्रेस रहें। तो ये चीज़ें ईश्वर ने उनके ही जीवन में डाल दी है। उनको वो आपके मनी को देखकर परेशान है एंड उनके जो पेंटिकल्स हैं उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल स्टक सिचुएशन में है एंड दूसरों की मनी एंड आपकी मनी को देखकर वो हताश और परेशान हो रहे हैं एंड उनके जीवन में जो भी चीज़ें बहुत फास्टली आ रही थी, बहुत तेज़ी से चल रही थी, उन सारी चीज़ों में कमी आ गई है, रुकावट आ गई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया है, यानी कि हर चीज़ उनके जीवन में ईश्वर ने स्लो कर दी है, बिल्कुल स्लो कर दिए। उनका पेंटिकल्स, उनका पीस ऑफ माइंड एंड लोगों का जो उनका साथ मिल रहा था, उनने भी डिनाइल मोड पे उनको रख दिया पूरी तरीके से, उनका पीस ऑफ माइंड ख़त्म कर दिया, रातों की नींद ख़त्म कर दी है एंड उनके जीवन का जो बैलेंस बना हुआ था उसमें जगलिंग डाल दी उन्होंने एंड पूरी तरीके से उनकी लाइफ में मैनिपुलेशन आ गया है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन में किसी भी डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ईश्वर ने उनको पूरी तरीके से प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो ये आपके दुश्मनों की एनर्जीज आ रही हैं दैट कि ईश्वर ने सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ही डाल दी है जो आपके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे थे जो चीज़ें, ठीक है?
तो ये मैसेज आपके लिए जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि हर कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अच्छा ही कर रहा हो। वो ये मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने काम से काम रखते हैं, जो अपने काम को करते हैं एंड लोगों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनके किसी भी फैसले में एंड डिसीजन मेकिंग में अपना इंटरप्शन नहीं डालते हैं। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि आप भी गलत करते जा रहे हैं, सामने से आपको रिवर्स बैक मिल रहा है तो आप सोच रहे हैं कि मतलब ये मैसेज मेरे लिए। नहीं, ये मैसेज सच में उन लोगों के लिए होता है जो बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, लोगों के प्रति अच्छे और ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, अच्छे मार्ग पे चलने वाले लोग होते हैं। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए होते हैं। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये मैसेज रियली आपके लिए है एंड आपके लिए भी उतना ही है जितना आपसे मैच करता हो। ठीक है, तो उतना ही लीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो। तो चलिए एक मैसेज देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कि आप लोगों के लिए क्या डिवाइन का मैसेज आ रहा है। तो आप लोगों के लिए मैसेज आया, फर्स्ट लव योरसेल्फ। आप अपने आप को प्यार करना सीखें। फर्स्ट लव योरसेल्फ। किसी को कुछ भी देने से पहले, चाहे प्यार हो या फिर अपना साथ हो या कुछ भी देने से पहले, ये अपने आप को प्यार करना सीखें, अपनी वैल्यू करना सीखें। इंट्यूटिव, तो आप में भी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, लोगों की बातों को, लोगों को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ 555 देखा मैंने, तो 555 की एनर्जी भी आपकी तरफ आ रही है। इट मीन्स कि आपके जीवन में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड आपको ईश्वर मार्गदर्शित कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका पूरी तरीके से एंड अबंडेंस आ रहे हैं आपके जीवन में बहुत सारी। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ आपको ईश्वर से प्रेयर करते रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि प्रेयर इज़ वेरी पावरफुल। प्रेयर में बहुत ज़्यादा मैजिक होता है। ये उन सभी चीज़ों को भी मुमकिन कर देता है जो नामुमकिन होती हैं। जो चीज़ें असंभव होती हैं, प्रेयर यानी प्रार्थना उन सभी चीज़ों को भी संभव बना देती है। ठीक है, तो अपने जीवन में प्रेयर को इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, एंड लोगों की मदद भी करते रहिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, यानी अपनी प्रकृति माँ को हीलिंग पहुँचाते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।